Worried about your biology preparation for CSIR NET, GATE, DBT JRF, NEET, IIT JAM, MSc, BSc, etc.? Join the channel for the one-stop solution for the free and complete preparation of all your exams. मैं दीपशिखा गोस्वामी बनाऊंगी आपकी प्रेपरेशन को आसान। Hi friends, this is Deepshikha Goswami. Today we are going to talk about the 6 easiest and most important units you cannot miss or skip for CSIR NET 2022. ऐसे बहुत सारे सिलेबस में लेते से हम बोलते हैं 13 यूनिट्स हैं इन टोटल, ठीक है। अब इन 13 यूनिट्स में से आप जब मैक्सिमम अटेम्प्ट या पढ़ने की कोशिश करते हो विच और इवन आई वी सजेस्ट कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं अच्छे रैंक के साथ में, तो एटलीस्ट 10 to 11 यूनिट्स आपके एकदम टिप्स पे होने चाहिए। और जो बाकी के यूनिट्स है, लेट्स से 2 यूनिट या 3 यूनिट्स, उनके आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स करके जा सकते हैं। बट देन ये जो 10 to 11 यूनिट्स है, ये आपके एकदम आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अब इनमें से यदि मैं आपको बोलूँगी कि 6 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान हैं और जिनको पढ़ के आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि मार्क्स फेचिंग यूनिट्स होते हैं, प्लस जिनको आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, जब से आपने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उनके बेसिक्स जो हैं वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में एकदम क्लियर हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सेल हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप्लिकेशन हो गया, ये सब वो चीज़ें हैं जिनके बेसिक्स या कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको कहीं न कहीं एक दिमाग में घूमते रहते हैं। यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब बस उसको आपको एक एडवांस लेवल पे जाके पढ़ना है, इतनी सी आपको थोड़ा मेहनत करना होता है इन 5-6 यूनिट्स में। तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले जिस यूनिट का नाम आएगा वो होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है उसमें जो टॉपिक्स आते हैं दैट इज, लेट्स से हम बोलेंगे सेल साइकिल हो गया, सेल ऑर्गेनीज हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, उनके जो लाइक बाइलेयर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, प्रोटीन सॉर्टिंग का टॉपिक हो गया, ठीक है, मियोसिस, माइटोसिस, तो ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं आपने पढ़ी होती हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड ये चीज़ें नहीं होती। और जहाँ कहीं पे भी न्यूमेरिकल से थोड़ा दूर रहते हैं हम एट टाइम्स, जो बायो वाले बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक न्यूमेरिकल का फियर जो कि उतना ज़्यादा है नहीं एक्चुअली में, लेकिन वो फियर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होता है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी इन यूनिट्स को करने को, तो जनरली ये आपके लिस्ट में टॉप पे होती ही है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आ जाएगा आपका सेल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आप ये सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छा खासा मार्क्स फेचिंग यूनिट होता है यूनिट सेक्शन बी में भी, और सेक्शन सी में भी अच्छा खासा नंबर आपको इस यूनिट से देखने मिलता है। सेकेंड यूनिट जो मैं बोलूँगी दैट इज सेल सिग्नलिंग, ठीक है, सेल सिग्नलिंग विच इज यूनिट 4। तो क्योंकि अभी इसके जैसी ही यूनिट है, दिस इज यूनिट सेकेंड एंड दिस इज यूनिट 4 ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। तो यूनिट 4 में अगर हम देखेंगे तो आपको जो सिग्नलिंग वाला पार्ट आ जाता है, साइटोस्केलेटन वाला पार्ट आ जाता है, इसके अलावा लेट्स से हम बोलेंगे जितने भी कैम्प्स हो गया, जंक्शंस हो गए, या अपार्ट फ्रॉम दैट इम्यूनोलॉजी, तो ये वाला पूरा पोर्शन होता है। इसमें आप जो सिग्नलिंग और बाकी का पोर्शन है उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, और जो इम्यूनो वाले टॉपिक्स हैं उसमें एटलीस्ट आप अगर फुल फ्लेजेड नहीं, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं उनको आप कवर कर सकते हैं, जैसे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उनके टाइप्स, इम्यूनो लाइक इम्यून सिस्टम, उसमें जो बेसिक्स हैं उसमें एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी एट्सेट्रा, वैक्सीनेशन वाला जो प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा BCR, बी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर हो गया। इसके अलावा MHC काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, CD8, CD4, इस तरीके से। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन पाथवे, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनको आप देख लीजिए, ठीक है। फिर आता है टॉपिक नंबर 3 विच इज़ यूनिट 3, मतलब कि फंडामेंटल प्रोसेसेस। अगेन ये यूनिट यू कैन नॉट स्किप,
किसी भी हालत में आप इस यूनिट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट ये यूनिट एक तरीके से देखा जाए तो बेसिक्स आपने इसके पढ़े होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कहीं ना कहीं बेसिक्स आपको पता है। एक नॉच ऊपर जाके डेफिनेटली आपको पढ़ना है, तो बैचलर्स में, मास्टर्स में आपने कहीं ना कहीं यूनिट ज़रूर पढ़ी होती है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस नहीं हैं, तो थ्योरेटिकल पोर्शंस है, उनके एंजाइम्स हो गए, स्टेप्स हो गए, इंटरमीडिएट्स हो गए, क्या क्या स्टेप्स लेके चल रहे हैं हम, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होता है और ये काम इसमें बन जाता है। ठीक है, तो जो आपकी ये यूनिट है, ओके, यूनिट नंबर 3 ये आपका हो जाएगा। फिर आएगा टॉपिक नंबर 4, दैट इज आई कैन से कि प्लांट फिजियोलॉजी आप करके जा सकते हैं अगर आप प्लांट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी इज अ वेरी वेरी गुड यूनिट, मतलब अच्छा खासा पोर्शन भी यहाँ से आ जाता है। काफ़ी सारे सवाल बन जाते हैं आपके सेक्शन बी में भी, सेक्शन सी में भी आपको देखने मिलता है, और न्यूमेरिकल बिल्कुल ना के बराबर होते हैं यहाँ पे। हाँ, जो आपने जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ये आप अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, रेप्लिकेशन रेस्पिरेशन वाला पार्ट, तो वो आपका यहाँ पे एक कॉमनैलिटी के साथ में कवर हो जाता है और अच्छे खासे क्वेश्चन भी वहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखूंगी तो जैसे कि फाइटो हार्मोन्स वाला पोर्शन हो गया, लेट्स से आपके फोटो रिसेप्टर्स हो गए, ठीक है, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए, इस तरीके की चीज़ें को आप एक्स्ट्रा मानकर उनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ना समझने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी मज़ेदार और आसान यूनिट में से कवर में आती है। और प्लांट फिजियोलॉजी में फिजियोलॉजी वाला पार्ट आता है, क्योंकि जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत मज़ेदार है पढ़ने में। इसमें आपका जो एनाटमी है या जो प्लांट में एकदम कोर प्लांट होता है ना, वो वाला पोर्शन यहाँ पे इन जनरल आपको देखने नहीं मिलता। ठीक है, तो प्लांट फिजियोलॉजी मतलब कि यूनिट नंबर 6 जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए हो जाती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, 5th यूनिट, दैट इज आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप जेनेटिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, या तो आप पढ़ सकते हैं लेट्स से इकोलॉजी। ठीक है, इन दोनों में से आप जिस भी यूनिट में कंफर्टेबल हैं आप वो यूनिट पढ़कर चले जाइए। हालांकि आई विल से कि जेनेटिक्स इज द प्रेफरेबल वन, बिकॉज वहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर इन जनरल ऑफ अ सेम सॉर्ट ऑफ टाइप, एक सेम तरीके के सवाल वहाँ से पूछे जाते हैं। ऑल्सो न्यूमेरिकल एज सच नहीं, बट छोटे छोटे टॉपिक्स जैसे कि पेडिग्री हर बार आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके कुछ म्यूटेशन वाले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, वो हर बार आपको मिल जाएंगे। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन जनरल यहाँ से आपको नहीं मिलेंगे और चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि ट्रांसडक्शन वाला पार्ट हो गया, HFR, F-F+, बहुत सिंपल सी बातें होती हैं, बस लगता है हमें समझने में। मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस भी हैं, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड हैव अ लुक। ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। तो जेनेटिक्स मैं सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कर लीजिए। एंड 6th नंबर पे जो टॉपिक आएगा दैट इज मेथड्स इन बायोलॉजी। अब आप बोलोगे कि मैम मेथड्स इन बायोलॉजी तो डिफिकल्ट है, ये कहाँ से आसान हो गया? तो बेटा मेथड्स इन बायोलॉजी में कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी, आपने बचपन से पढ़ा है शायद, उसके जो आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, शायद 10th और 12th में भी किए होंगे। ठीक है, करवाए जाते हैं। मैं तो यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी हो गया, उसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, हर बच्चे ने जेल बनाया रहता है, उन्हें पता होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, अगर आपने जेल बनाया है, अगर आपने सेल आइसोलेशन किया है कभी, RNA आइसोलेशन, DNA आइसोलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन को जरूर इस्तेमाल किया होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है उसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोस्कोपी, एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव सीन द माइक्रोस्कोप, मस्ट बी नोइंग द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द माइक्रोस्कोपी। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव सीन, मतलब अपने आप से आपने एक्सपीरियंस किया है जिन चीज़ों को, यू नो थिंग्स अबाउट देम। ठीक है, और इतना डिफिकल्ट ये है नहीं जितना आपको लगता है, जस्ट बिकॉज यू आर वेरी मच, मैं बोल सकती हूँ कि फेयरफुल टू एंटर दिस डोमेन, बस जस्ट इतनी सी बात है। एक बार वो फेयर आपके दिमाग से खत्म हुआ, इट इज़ अ वेरी इजी यूनिट। ठीक है, आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। 13th नंबर पे, 13th यूनिट को मैं रखूंगी 6th नंबर पे। इसके अलावा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन गो फॉर इवोल्यूशन, जहाँ पे उतना ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। यू कैन गो फॉर लेट्स से यूनिट नंबर 12, ठीक है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। मैं कंप्लीटली ये बोलूँगी कि अब आपके ऊपर है, या फिर मैं यहाँ पे ये भी बोल सकती हूँ कि एनिमल फिजियोलॉजी भी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आपकी श्रद्धा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 6 यूनिट जो हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस प्लस इजी वंस, वेरी इजी। बायोकेमिस्ट्री में बोल सकती थी इंपॉर्टेंट में, बट बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट तो है, बट आप में से बहुत सारे बच्चों को वो आसान नहीं लगती है। ठीक है, और हमारा
जो फोकस है वो है एग्जाम क्लियर करना, ना कि डिफिकल्ट चीज़ों के पीछे पढ़ के उनको पढ़ना। हालांकि ये सिर्फ 6 यूनिट है, 6 के बाद में भी आपको 4 और पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आप 10 यूनिट पढ़ पाओगे। तो डेफिनेटली उस लिस्ट में बायोकेमिस्ट्री का नाम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलेंगे 6 सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स, तो उसमें ये 6 यूनिट्स आएंगी। एंड इसको आप ज़रूर से टाइम लेके, मतलब मैं बोलूँगी कि 1 महीना ले लो, या फिर लेट्स से 35 डेज ले लो, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत लो। और इतने दिनों में इन 6 यूनिट को कवर कर लो, आपका एक बड़ा जो चंक ऑफ सिलेबस प्रेपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा खासा मार्क्स भी आप एक्वायर कर सकते हो, ठीक है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद विद सेम सॉर्ट ऑफ कंटेंट। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको बता दूंगी। ये खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन कीजिए। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।